हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट 4 मंथ में आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और पर्टिकुलरली ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, जिनको अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जो लास्ट ईयर से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि फॉलो अवर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का सारे टेस्ट आप टाइम पे दीजिए, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे गेट में। तो मैं आज उन लोगों के लिए बात करना चाहूंगी जिन्होंने अपना सिलेबस अभी टाइम पे कंप्लीट नहीं किया है। तो जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रह गए हैं, उनको सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि जो हमने पढ़ लिया उसको रिवाइज़ करें कि हम नए सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें। अगर हम नए सब्जेक्ट्स पढ़ने लगेंगे, तो कहीं जो हमने पहले पढ़ा हम भूल तो नहीं जाएँगे? तो आप बिल्कुल नहीं भूलते हैं। आपने जो भी पढ़ा आपके माइंड में कहीं न कहीं वो स्टोर होता है। तो पहली प्रायोरिटी अब आपकी ये होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करें। फिर एक कन्फ्यूज़न कि कंप्लीशन से क्या मतलब? सिर्फ़ नोट्स पढ़ लें। आपने जो लेक्चर सुने थे, उनके नोट्स बनाए थे, उन नोट्स को बार-बार रिवाइज़ कर लिया, उनको पढ़ लें। तो दैट इज़ नॉट कंप्लीशन। अगर आपने सिर्फ़ नोट्स पढ़े हैं और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको नहीं पता कि वो कांसेप्ट आप अप्लाई कर भी पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले नोट्स को रिवाइज़ करें, नोट्स को पढ़ें, फिर प्रैक्टिस बुकलेट सॉल्व करें। प्रैक्टिस बुकलेट सॉल्व हो जाए, उसके बाद गेट के पीवाईक्यूज़ करने हैं और फाइनली टेस्ट देनी है। तो ये सारी स्टेजेस अगर आपके उस सब्जेक्ट की हो जाती है, तो मैं अज़्यूम करूँगी कि आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करते जाएँगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ दिया, ऐसा कोई फिक्स वेटेज नहीं होता सब्जेक्ट का कि इस को सब्जेक्ट में इतने ही मार्क्स के क्वेश्चन्स आएँगे। कुछ सब्जेक्ट्स है लाइक मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, इनका वेटेज फिक्स है, बट रिमेनिंग सब्जेक्ट का वेटेज फिक्स नहीं है। तो हो सकता है आपने जो सब्जेक्ट छोड़ दिया है, उसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं छोड़ना है, सारे सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो जिनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स अभी रह गए हैं, वो टारगेट करें कि दिसंबर एंड तक हमारे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। तो जनवरी का जो टाइम रहेगा, वो आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए रहेगा, है ना? जितना जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट मैंने दिसंबर एंड बोला था, दिसंबर एंड तक नहीं ले जाना, अगर आप जल्दी कंप्लीट कर लेते। जितना ज़्यादा टाइम आपको पास प्रैक्टिस के लिए रहेगा, उतना ज़्यादा परफेक्शन आप में आता जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी हम सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करें। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, 0.1 के मार्क्स के डिफरेंस से भी आपके रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो कोशिश तो हम यही करें कि हम सारे सब्जेक्ट कंप्लीट सिलेबस के साथ कवर करें। लेकिन स्टिल अगर आपके पास टाइम नहीं होता है सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने का, तो यहाँ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ कि किस सब्जेक्ट के कौन-कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर वो सब्जेक्ट आपका रह गया है, तो एटलीस्ट उस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक नहीं, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, जिनमें से यूजुअली गेट में से क्वेश्चन आते ही आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द गेट पेपर में 80% क्वेश्चंस जो होंगे इन्हीं टॉपिक्स में से होंगे। तो इसलिए अब इन टॉपिक्स को कर लीजिए, तो वो कंप्लीट सब्जेक्ट पूरा आपका स्किप भी नहीं होगा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके कवर भी हो जाएँगे। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि ये आपकी सबसे लास्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्योंकि हमारा एम है आईआईटीज़, तो हमारा हर क्वेश्चन कोशिश यही रहनी चाहिए कि हर क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। हम कुछ स्किप नहीं करें, लेकिन फिर भी जब अल्टीमेटली टाइम नहीं बचा है, तो इन टॉपिक्स को आप उस सब्जेक्ट के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज़ कि कौन-कौन से टॉपिक्स किस सब्जेक्ट का कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं लूँगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज 13 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, करना चाहिए जो एग्ज़ाम में आते ही हैं, है ना? तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते ही हैं और 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, या तो आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से क्वेश्चन होगा, और अभी जो रिसेंट ईयर्स है, इनमें एलयू डिकम्पोज़िशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैट्रिसेस टॉपिक में इन 3 पार्ट्स में से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है और आता है। सेकंड है कैलकुलस। कैलकुलस में इट इज़ फ्रॉम लिमिट एंड इंटीग्रेशन। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपने अगर जेईई की प्रिपरेशन की होगी तो वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते थे, लेकिन गेट में इन टॉपिक से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। इस पे तो क्वेश्चन होता ही नहीं है, कम से कम 2 क्वेश्चंस होते हैं, कभी-कभी 3 भी हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आपको करने ही हैं, बायनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। तो ये अगर आपने कर लिया तो 99% पॉसिबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आया है वो आपसे बनेगा ही। और फाइनली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में से ग्राफ थ्योरी और लॉजिक,
ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं, है ना? तो इन 2 टॉपिक्स को करना ही है। रिमेनिंग टॉपिक है सेट थ्योरी, फंक्शन रिलेशन, ग्रुप थ्योरी। इनमें से कभी आता है, किसी ईयर में सेट थ्योरी से आ गया, किसी ईयर में फंक्शन रिलेशन से आ गया। तो अगर आपके पास टाइम बचता है देन यू कैन कवर दैट टॉपिक, क्योंकि उन टॉपिक से आएगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। बट ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आता ही है। तो ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कि अगर मेरा मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो एटलीस्ट मैं इतनी चीज़ें तो मैथ्स में कंप्लीट कर ही लूँ। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्टी। एप्टी में सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आफ्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इट इज एप्टीट्यूड, 15 मार्क्स का वेटेज है। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो कि हर दिन जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है तब आप एंड में 1 या हाफ आवर या 1 घंटा, आधा घंटा, जैसा भी आपको सूटेबल होता है एप्टी के लिए दे दें। एप्टी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तो एप्टी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वांट। इसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथमिक, परसेंटेज, रेशियो, नंबर सिस्टम एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको लगेगा कि लगभग सारा ही तो गेट का सिलेबस दे दिया है, तो नहीं, सारा नहीं दिया, बस सिलेक्टेड पार्ट्स हमने उसमें से निकाल के दिए कि इनमें से गेट में क्वेश्चंस होते ही हैं। दूसरा आता है वर्बल। वर्बल में सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और एनालॉगी। देन एनालिटिकल एप्टीट्यूड, इसमें लॉजिकल इन्फरेंस, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट्स आपको दिए होते हैं, फ्रॉम दैट स्टेटमेंट्स हाउ टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, लॉजिकल इन्फरेंस है, ये आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लॉजिक वाले पार्ट में भी आता है और ये एप्टी में भी आता है, तो इट इज कॉमन टू बोथ द सब्जेक्ट्स। फिर लास्ट है जो अभी अभी गेट में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस अभी रिसेंट ईयर में काफी आ रहे हैं, इज स्पेशल एप्टीट्यूड। इसमें रोटेशन, क्वेश्चन रिलेटेड टू पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर इमेज, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज कैसी दिखेगी, उसकी वाटर इमेज कैसी दिखेगी, स्क्वायर कंप्लीशन, डाइज एंड क्यूब। तो ये एप्टी का पार्ट आपको करना है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एप्टी के अपने हो ही जाएंगे। इंग्लिश में जो वोकैब्स है डेफिनेटली इतने सारे हैं कि हम इतने कम टाइम में नहीं कर सकते, तो स्किप दैट पार्ट। आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें। फिर आता है हमारा सी प्रोग्रामिंग। 3 से 4 क्वेश्चंस और कभी-कभी 5 क्वेश्चंस भी होते हैं फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओनली 3 टॉपिक्स आर देयर। फर्स्ट तो रिकर्शन, रिकर्शन से यूजुअली होता ही है क्वेश्चन। रिकर्शन के बाद अरेज और फाइनली इट इज पॉइंटर्स। तो दीज आर द 3 मेजर टॉपिक्स जो आपको सी में कवर करने हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आप सभी सब्जेक्ट में केवल यही टॉपिक पढ़े, मैं उन्हीं सब्जेक्ट के लिए रिकमेंड कर रही हूँ जो आपके कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं इसके। तो इसमें सबसे पहले जो आपको करना है, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट नोटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कोड गिवन है तो उस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालना, और हाउ टू सॉल्व रिकरेंस रिलेशंस। फिर स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ट्रीज में आपको सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल ट्रीज करना है। वैसे तो एवीएल ट्री पे भी बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट रेड ब्लैक ट्री और बहुत सारे आगे के एडवांस ट्री पढ़ते हो, गेट में कभी नहीं आते। तो इट इज ओनली बाइनरी सर्च ट्री एंड एवीएल ट्रीज, वो भी पर्टिकुलर फोकस होना चाहिए आपका बाइनरी सर्च ट्रीज पे। सॉर्टिंग टेक्निक्स में मेनली जो क्वेश्चन आते हैं इट इज ऑन क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। तो ये 3 सॉर्टिंग टेक्निक काफी अच्छे से आप करेंगे। और हैशिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस पे रिसेंट ईयर्स में काफी क्वेश्चन, हर पेपर में एक एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू हैशिंग, तो ये हैशिंग आपको कवर करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन स्किप द प्रोग्राम डिजाइन स्ट्रेटेजी, मतलब ग्रीडी मेथड्स क्या होती है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, इन टॉपिक्स पे बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है गेट में, तो यू कैन, अगर टाइम नहीं है तो यू कैन स्किप। अब आता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इस कंप्यूटर नेटवर्क। आपको ये डिफिकल्ट लगता है बट इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। तो अगर कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका, तो अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क रह गया है, नहीं हो पाया है, तो क्या क्या करना है। तो वेरी फर्स्ट जो लेयर आपके सिलेबस में, इट इज़ डेटा लिंक लेयर। इसमें आपको एरर कंट्रोल टॉपिक में से सीआरसी टेक्निक पढ़नी है। क्वेश्चन अगर एरर कंट्रोल पे आता है तो मोस्ट ऑफ द केस में इट इज़ फ्रॉम सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। फिर स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में तीनों प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट, गो बैक कैन एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल,
एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। और मेक लेयर के बहुत सारे प्रोटोकॉल है लाइक अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, बट क्वेश्चन यूजुअली आता है इट इज फ्रॉम CSMACD। तो CRC करना है, स्लाइडिंग विंडो के तीनों प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट, और मैक लेयर का प्रोटोकॉल दैट इज CSMACD। अलोहा, स्लॉटेड अलोहा यू कैन स्किप, एक आध क्वेश्चन कभी तक आया है गेट में, तो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो यू कैन स्किप। फिर आती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में सबसे पहले तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो 2 राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपको कंप्लीट करने, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड लिंक स्टेट राउटिंग। देन व्हाट इज आईपी एड्रेसिंग, आईपी एड्रेस वर्जन 4 है, वर्जन 6 तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आईपी वर्जन 4 में एड्रेसिंग कैसे होती है, क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है, क्लासलेस एड्रेसिंग क्या होती है, और फाइनली आईपी हेडर फॉर्मेट, आईपी के हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। हेडर फॉर्मेट पे काफ़ी क्वेश्चंस आए, तो नेटवर्क लेयर पे 2 टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आइदर इट इज़ फ्रॉम आईपी एड्रेसिंग और इट इज़ फ्रॉम आईपी हेडर फॉर्मेट। फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी कि इन राउटिंग एल्गोरिथम्स पे कोई क्वेश्चन आए, तो ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेसिंग एंड आईपी हेडर फॉर्मेट। नेटवर्क लेयर के बाद हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी लेयर को पढ़ना, और टीसीपी में भी काफ़ी सारे पार्ट्स है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, इट इज़ टीसीपी AIMD एल्गोरिथम, टीसीपी का 3 वे हैंडशेकिंग, हाउ टीसीपी एस्टेब्लिश द कनेक्शन, फिर टीसीपी का एक्नॉलेजमेंट और सीक्वेंस नंबर कैसे टीसीपी सेंड करता है, टीसीपी में विंडो साइज कैसे डिसाइड होती है, टीसीपी सॉकेट। तो यूजुअली जो आप देखेंगे कि 99% क्वेश्चन टीसीपी पे जो आए वो इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड होते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है टीसीपी के AIMD एल्गोरिथम पे, और उसके बाद टीसीपी सॉकेट पे आए, बट यस रिमेनिंग क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड होते हैं। और फाइनली हमारी आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के काफ़ी सारे प्रोटोकॉल सिलेबस में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस इन्हीं 2 प्रोटोकॉल पे होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल पे और DNS डोमेन नेम सर्विस डोमेन नेम। तो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं। अब आते हैं डिजिटल लॉजिक। ये सब्जेक्ट वैसे ही सिंपल है, सिलेबस काफ़ी कम है, तो वैसे तो आप चाहो तो पूरा सब्जेक्ट ही कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ सिलेक्टिव पढ़ना चाहें तो केमैप, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो केमैप की हेल्प से हम सिंप्लीफाई करते हैं, लॉस की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं, तो हाउ टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन। फिर बुलियन सर्किट्स 2 तरह के होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो सेकंड है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आपको पढ़ना है, और उसमें भी पर्टिकुलरली मल्टीप्लेक्सर्स और डिकोडर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। और फाइनली सिक्वेंशियल सर्किट्स में आपको जस्ट काउंटर सर्किट्स क्या होती है, काउंटर सर्किट्स का आउटपुट कैसे निकाला जाता है, और काउंटर सर्किट डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो दीज आर द 3 मेजर टॉपिक्स जो डिजिटल लॉजिक में आपको कवर करने हैं। इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट CSO या COA, इसका भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें टॉपिक बहुत सेलेक्टिव है। कैशे मेमोरी से 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 भी हो जाते हैं कभी-कभी, तो कैशे मेमोरी आपको पूरा कंप्लीट करना है। सेकंड टॉपिक जो अच्छे से पढ़ना है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, इससे भी क्वेश्चन होता ही है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के बाद फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, आप लास्ट 4-5 ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से भी एक क्वेश्चन हमेशा है ही। तो दीज आर द 3 मेजर टॉपिक्स जहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। ओके, थ्योरेटिकल भी होते हैं, और मोस्ट ऑफ द केस में सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल से पूछ जाते हैं, बट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है तो वो इन्हीं टॉपिक से आएगा। और एक लास्ट जो टॉपिक है जो आपको करना चाहिए इस हार्ड डिस्क के कंसेप्ट्स और हार्ड डिस्क के न्यूमेरिकल। डीए में वगैरह भी है, लेकिन बहुत रेयर केस में आते हैं, अगर कभी आईओ पे आते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इट इज क्वेश्चन फ्रॉम हार्ड डिस्क, के हार्ड डिस्क को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा, हाउ एवरेज एक्सेस टाइम टू रीड द डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क। तो ये हमारा CSO का टॉपिक हो गए, है ना। मतलब इसमें सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट टॉपिक बहुत लिमिटेड है, उसके कंपैरिजन में वेटेज ज़्यादा है, तो इसका न्यूमेरिकल आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आपको पॉसिबिलिटी कि इसमें इस सब्जेक्ट में 100% स्कोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं, इट इज CPU शेड्यूलिंग। और CPU शेड्यूलिंग में भी पर्टिकुलरली 2 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट SRTF, और दूसरा राउंड रोबिन। तो CPU शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल पॉसिबल है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आता ही है इज IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पे भी मेनली क्वेश्चंस ऑन सीमाफोर्स, बाकी ओवरऑल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन होता ही है, तो ये आपको अच्छे से करना है।
फिर आते हैं हमारे वर्चुअल मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी पे भी एक क्वेश्चन पॉसिबल है। और लास्ट टॉपिक है फाइल सिस्टम, तो कंप्लीट फाइल सिस्टम पढ़ने की जगह यूनिक्स का फाइल सिस्टम कैसा होता है, आइनोड टेबल क्या होती है, हाउ टू डिसाइड फाइल साइज, ये वाले टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए तो ओएस के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करने में कैपेबल रहेंगे। फिर आता है हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस में एसक्यूएल से तो क्वेश्चन होता ही है ना, तो एसक्यूएल तो आपको करना ही है। एसक्यूएल के बाद ट्रांजैक्शंस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ट्रांजैक्शन में, इट इज ट्रांजैक्शंस। और ट्रांजैक्शंस में देयर इज द कंसेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। कन्फ्लिक्ट ट्रांजैक्शन पे क्वेश्चन आया तो 99% पॉसिबिलिटी कि आप पे क्वेश्चन आएगा कि वेदर योर शेड्यूल इज कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। तो आप ट्रांजैक्शंस में कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ लीजिए। फिर नॉर्मलाइजेशन, इस टॉपिक में भी मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आया है कि आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है तो हाउ टू फाइंड कैंडिडेट कीज या हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो आपका रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और ईआर डायग्राम से अगर हमको आता है तो इट इज एक ईआर डायग्राम दिया है तो उस ईआर डायग्राम को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। और फाइनली इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग में कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, बी प्लस ट्री इंडेक्स है ना, मोस्ट ऑफ द केस में बी प्लस ट्री इंडेक्स पे क्वेश्चन आया है, या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑन व्हाट इज प्राइमरी इंडेक्स और व्हाट इज क्लस्टर इंडेक्स। तो ये हमारा डीबीएमएस का सिलेबस है, मतलब जो आपको कवर करना है। और फाइनली दो सिंपल सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस, और रेगुलर लैंग्वेजेस में भी पर्टिकुलरली क्या, व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, किसी रेगुलर लैंग्वेज के लिए डीएफएस या एनएफएस कैसे ड्रॉ करना या उनको मिनिमाइज कैसे करना। तो मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो रेगुलर लैंग्वेज पे ही बेस्ड होते हैं, है ना। उसके बाद जो एक टॉपिक है डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती है जो डिसाइडेबल होती है या अनडिसाइडेबल होती है, तो उन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना लें कि विच प्रॉब्लम्स आर डिसाइडेबल, विच आर अनडिसाइडेबल, उसको हम रिवाइज करते रहें। तो मोस्ट ऑफ द केस में ये क्वेश्चन, इस टॉपिक के क्वेश्चंस अगर आपने इस स्ट्रेटेजी से पढ़े कि आपने याद रख ली कि विच प्रॉब्लम्स आर डिसाइडेबल विच आर अनडिसाइडेबल, तो आप इसका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दिस आर द 3 मेजर टॉपिक्स फॉर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। और फाइनली कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर डिज़ाइन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्सिंग। तो पार्सिंग में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन LL1 पार्सर पे आते हैं, फिर उसके बाद LR1 पार्सर्स क्या होते हैं। पार्सिंग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आता है इट इज़ सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस, और एक जो रिसेंटली ऐड हुआ है इट इज़ लाइव वेरिएबल एनालिसिस। आप लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर देखेंगे तो इट इज़ देयर इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम लाइव वेरिएबल एनालिसिस। तो ये मैंने डिस्कस किया कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और ये तभी जब आप उस सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सारे 0.1 मार्क्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो आपकी कोशिश तो ये हो कि कंप्लीट सिलेबस हो, और नहीं हो पा रहे तो एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स में हम इतने टॉपिक तो कर ही लें। तो अगर आपने इतना भी कर लिया तो डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड स्कोर इन गेट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आप काफ़ी अच्छा गेट स्कोर करें। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं, और ये तभी करना है आपको, इन टॉपिक केवल इतने ही टॉपिक तब पढ़ना है व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट सिलेबस। क्योंकि हमारा एम तो है कि हम IISc या IIT बॉम्बे जाएँ ना, तो हमको सिर्फ गेट क्वालिफाई नहीं करना है। तो इसलिए कोशिश करें कंप्लीट सिलेबस की, और अभी भी देर नहीं हुई है। आप अगर पूरा 100% अपना देते हैं तो डेफिनेटली आप पूरा सिलेबस अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। बस ये है कि आपको फिर 18 आवर्स स्टडीज़ करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप गेट में काफ़ी अच्छा रैंक लेके आएंगे, काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे।